ठीक है जावेद, साथ रहिए। रुख कर लेते हैं रशिया का, जहां से हमारे नुमाइंदा शाहिद घुमन हमारे साथ मौजूद है। शायद बताइएगा, ये जो जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है, इस पर रशिया कहां स्टैंड करता है, रूस क्या मुतालबा कर रहा है? जी बिल्कुल, मशरिक वस्ता की मौजूदा सूरत इंतहाई परेशान कुन है। इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े की वजह से सैकड़ों मजलूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस मौजूदा सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मास्को में इस वक्त पाकिस्तान रशिया बिजनेस कौंसिल के नायब सदर यासिर मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इसराइल आखिर चाहता क्या है और रूस इस तनाज़े के हल के लिए क्या कर सकता है और रूस कहाँ खड़ा है। जी यासिर साहब, जैसे कि आपको पता है कि इज़राइल चाहता है कि जो आखिरी हिस्सा रह गया है गज़ा का, वो अपने कब्ज़े में ले ले और एक ग्रेटर इज़राइल की तरफ उसका जो प्लान है उसको एक्सपेंड करे, जो कि उसने करना है, जिसके लिए वो इसकी कोशिशें हैं और ये सारा तनाज़ा खड़ा हुआ है। रशिया में फ़लस्तीन के हवाले से क्या मौक़िफ़? रशिया में जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट पुतिन ने इसकी तायीद की है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसका जो मामला यूनाइटेड नेशन में गया हुआ है, जिसमें कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया जाए, उसके लिए रशिया उनके साथ खड़ा हुआ है। और क्योंकि रशिया एक फिर से आलमी ताकत बन के दोबारा सामने उभरा है और रशिया इस वक्त एक बहुत हैवी वेट ऐसी कंडीशन में, जब एक जंग के अलामात हैं पूरी दुनिया में, उसके बावजूद रशिया का ये स्टैंड लेना ये एक बहुत बड़ी यानी कामयाबी है और मुसलमानों को इसके साथ खड़े होके और रशिया की आवाज़ में आवाज़ मिला के इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यासिर मलिक साहब का कहना है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत बनना चाहिए। ना सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन का मौक़िफ़ है बल्कि रशियन अवाम भी यही चाहती है। जी।